गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4A आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब किसी भी रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में दो बातों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट को हमें नेगेटिव नहीं रखना है, इसे हमें हर हाल में पॉजिटिव बना देना है। तो पहला क्या हो गया कि हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देना है, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव हो गया। और दूसरा एक ये ध्यान देना है कि हम पहले इसे कट करेंगे। अब ये उस हद तक कट हो जाए, उतना कट हो जाए कि दोनों का सिर्फ मल्टीपल 1 बचे, फिर 1 के अलावा दोनों किसी सेम नंबर से कट ना हो पाए। इसका मतलब कि वो मिनिमम अपने मिनिमाइज्ड फॉर्म में आ जाए। तो डायरेक्टली अगर हमें समझ में आता है कि इस नंबर से ये कट रहा है, अब इसके बाद ये कट नहीं होगा, तब तो ठीक है। और नहीं होता है तो इसीलिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था जिसका नाम होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर हमें ढूंढना है कि वो दोनों में वो हाईएस्ट नंबर हो, हाईएस्ट कॉमन हो, कि फिर उसके बाद वो कट ना हो। तो वो नंबर अगर हमें मिल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मिल गया, तो हम इन दोनों नंबर को काट लेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो HCF हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि सिंपल है ये क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव पहले से है, ऑलरेडी है। अगर ये नेगेटिव होता तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी, पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो इसमें पहला वाला ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि अभी इसे हम मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करना मतलब हम इसे कट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अगर हम दोनों का HCF देखें तो 7 होगा। कैसे? देखिए, 7 5 जा 7 से अगर हम इसे कट करते हैं तो 7 5 जा 35, और 7 6 जा 42, और 7 7 जा 49। तो आंसर क्या आ गया आपका? 5/7। ये इसका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है 35/49 का। चलिए, अब इसमें हमने खूब समझा दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे हम फटाफट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं कि 8/36 है, -36 है। तो सबसे पहला क्या रूल था कि हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? या तो -1 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। देखिए, अगर डिनोमिनेटर पार्ट आपका नेगेटिव है तो हम इसे सीधे यहाँ से नेगेटिव हटाकर ऊपर कर देते हैं, बस। ठीक, नेगेटिव हमेशा ऊपर ही रहेगा, ऐसे कर देते हैं। अगर इसे थोड़ा डिटेल समझना है तो आप देखिए, अपॉन 36 पहले से है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, देखिए अभी मैं क्या कर रहा था यार। हाँ, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो पॉजिटिव हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ये -8 हो गया, ये क्या हो गया? +36 हो गया। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि -8/36 हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या करना है कि इसे मिनिमाइज कर लेना है। ऐसा नंबर से कट करना है कि दो के दोनों कट हो जाए, उसके बाद फिर कट ना हो। अब इसे अगर हम 4 से करते हैं तो 4 2 जा 8, और 4 9 जा 36। तो 2/9 हो गया। इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो क्या था? 4 था। देखिए, अब 2/9 आप नहीं कट कर सकते हैं, सिर्फ ये 1 से ही अब कट होगा। तो 1 से कट होने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वही आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। इसी में 17 का थर्ड, ये क्या कह रहे हैं? -27/45। यहीं पे देख लेते हैं, -27/45। यहाँ भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि माइनस पहले से ऊपर है। आप क्या करेंगे? अगर नीचे माइनस है तो उसे ऊपर कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। 3 से हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। 3 9 जा 27, और देखिए 3 1 जा 3,
फिर क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा, और 3 5 जा 15, अभी भी ये कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब फाइनली क्या आ गया, 3/15, लेकिन ये माइनस था तो -3/5, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में क्या कह रहा है कि -14/-49। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस हो तो दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारा क्या बच जाएगा, 14/49। कौन सा ऐसा नंबर है जिससे दोनों कट हो जाए, यहाँ पे देखिए 7 होगा, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, और 7 7 जा 49, 2/7। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 2/7 और कट हो सके, तो ये फाइनल स्टेज इसकी आ जाएगी। तो फाइनल स्टेज यही इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें 91/-78, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम दोनों को कट कर सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा धीरे धीरे नंबर बड़े हो रहे हैं, जब नंबर धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे तब हमें कंफ्यूजन होने लगेगी कि किस नंबर से काटें हम, क्या इसका नंबर होगा जिससे दोनों कट जाएं। तो ऐसे डायरेक्टली आपको हिट एंड ट्रायल करने पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालना आपने देखा है, एक HCF मैं निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली करूँगा, आप उसे समझ जाइएगा। अब 91 को हम 78 से ऐसे डिवाइड करते हैं, तो 78 1 जा क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा तो 78 हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 11 में से 8 गया 3 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3 हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा, 8 में 7 गया 1 हो गया, 13 हुआ। अब क्या करेंगे, अब इस 13 को यहाँ पे 1 टाइम्स गया है, लिख लीजिए, 13 से अब हम 78 को डिवाइड करेंगे। इसी तरह से आप निकालते थे HCF। अब 13 को 78 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 6 जा 78 होता है, फाइनली पूरा कट हो गया। तो ये वाला जो लास्ट वाला नंबर है ये माना जाता है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होगा। तो इसका मतलब कि 13 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कट हो जाएंगे और फिर उसके बाद नहीं कट होंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 13 7 जा होता है 91, और 13 6 जा होता है 78। तो 7/-6, अब हमें इस -6 को, माइनस को क्या कर देना है, ऐसे ऊपर कर देना है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली वही आएगा। तो हम नीचे अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसे हम बस ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो -7/6 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा ब्लर आ रहा है, इसे मैं सही कर दूं। हाँ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसी में एक अभी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई इसमें, तो -68/119। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस नंबर से कट करें, तो फिर से यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन बचता है HCF का। तो HCF आप एक बार पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके HCF निकालना सीख सकते हैं। और जो पहली क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे। 119 को हम क्या करेंगे, 68 से डिवाइड करेंगे। अब 68 1 जा 68 कर लेंगे, 9 में से 8 चला गया तो 1 हो गया, और 11 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा, 51 हो गया। अब जब 51 बचा तो 51, अब 51 से हम 68 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी 1 टाइम्स में जाएगा और 51 हो जाएगा। फिर बचा क्या, 7, और यहाँ पे 1, 17 हो गया। अब 51 फिर बचा, अब 51 देखिए आप, 17 3 जा 51 हो जाता है, सब कट हो गया। तो ये लास्ट में ये वाला जो नंबर होता है ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो
17, अब देखिए 17 हो गया ना, तो 17 वो नंबर है जिससे ये दोनों कट हो जाएंगे। तो 17 4 जा 68 हो गया, और 17 7 जा 17 7 जा क्या हो जाएगा 119। माइनस पहले से ऊपर है तो -4/7। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन में HCF ही निकालना मेन काम है। अगर HCF आपने निकाल लिया तो उस नंबर से दोनों नंबर्स आराम से कट ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका -87/116। नहीं समझ में आ रहा है किस नंबर से काटें, तुरंत हम HCF निकाल लेते हैं। चलिए यहीं पे फिर से निकाल ले रहे हैं हम। 116 और 87, 87 1 जा 87 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो गया। अब यहाँ पे बचा 10 और 10 में से 8 गया 2, 29 बचा। अब 29 से हम लोग 87 को डिवाइड करेंगे तो 29 3 जा 87 क्या हो गया 29। 29 इसका HCF है। अब 29 से आप डायरेक्टली कट करेंगे तो 29 3 जा 87 और 29 3 जा 87 और 29 4 जा 116। तो अब आपका क्या आंसर आ गया -3/4। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आइए 17 का 8th नंबर देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है किससे कटेगा, तो जब नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका तुरंत HCF निकालेंगे। तो 299 को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 161 से। कितने टाइम्स में जाएगा 1 टाइम्स में ही जाएगा। तो 161 लिखेंगे, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा और ये 1 138। अब 138 से हम 161 को डिवाइड करेंगे, कर दीजिए। 1 टाइम्स ये भी जाएगा 138, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 23 बचा। 138 को अब हम 23 6 जा होगा, 23 6 जा देख लेते हैं। 6 3 जा 18, 1 कैरी हुआ 6 या 12, ठीक है 6 टाइम्स में जाएगा। तो क्या हो गया ये 23 आपका HCF आ गया। इसका मतलब क्या है कि 23 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 23 कितने टाइम्स हो कि 299 आ जाए और 23 कितने टाइम्स हो कि 161। 23 से देखिए 23 6 जा 138 था तो 7 जा लगभग 7 बार में चला जाएगा। 23 7 जा 161 देख लीजिए। 7 3 जा 21 1 हो गया और 7 2 जा 14 और 2 16, हाँ 7 टाइम्स में ये चला गया। अब 23 कितने टाइम्स में जाएगा 299 होने के लिए, तो 10 टाइम्स अगर जाएगा तो 230 हो जाएगा। तो 230 से काम नहीं चलेगा और ज़्यादा है। कितना बच रहा है 69 बच रहा है। 23 3 जा हो जाएगा 69 यानी कि 13 टाइम्स में, हाँ ये आपका 13 टाइम्स में जाएगा। अब ये माइनस नीचे है, इसको आप ऐसे ही ऊपर कर दीजिए, क्योंकि -1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो -13/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर हम डायरेक्टली दिमाग लगाते हैं कुछ कि 9 ये 5 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें 9 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। ये 36 आसानी से आ गया। लेकिन देखिए इसमें गलतियां हो सकती हैं। अब इससे बाद ये कैसे आया, ये कैसे आया, सब में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे बारी बारी से, ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके भी बराबर है, ये वाला इसके भी बराबर है। देखिए सब एक दूसरे के बराबर है, तो हम किसी दो को इसमें से पिक कर लेंगे। बहुत आसान तरीका, ये कभी फेल नहीं होगा, इसमें मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं रहते। इसलिए हमेशा हम लोग
इसी तरीके को फॉलो करेंगे। तो देखिए हम सिर्फ दो नंबर को ले लेते हैं यहाँ पे, -9/5 इक्वल टू, अब ये जो अननोन है इसी को हमें पता करना है कि ये क्या होगा। तो हमने हमेशा बताया है जो पता करना है, जो क्या होगा, जो अननोन है उसे हम कुछ मान लेते हैं। चलिए हमने x मान लिया, यहाँ पर x/20 कर दिया। एक रूल हमने सीखा है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, फिर हम आराम से अननोन को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आने लगेगा, बहुत सिंपल होता है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे हुआ क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई में -9 × 20 कर देंगे, फिर इक्वल टू x × 5 कर देंगे। हमें निकालना क्या है, अननोन क्या है हमारा, अननोन है x। तो x इक्वल टू, अब हम लिखेंगे, हम सिर्फ एक सिंपल मेथड बता रहे हैं, वही हमेशा याद रखिए। अननोन x है, अब x के साथ जितनी भी नंबर्स मल्टीपल में हैं, जितने भी नंबर मल्टीपल्स में हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और उसके अपोजिट साइड में जितने नंबर्स हैं वो सब न्यूमरेटर में आ जाएंगे। यही हमें लिखना है। इधर x के साथ क्या है, 5 है यहाँ पे। ठीक, अभी अगले क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन में सीख जाएंगे, और नहीं तो आगे के क्वेश्चंस में, आगे के सारे सवालों में इसको हम लोग बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो 5 4 जा 20 हो गया। अब क्या बचा आपका, -9 × 4, तो आंसर क्या आ गया, 36। देखिए अभी मैंने पहले वैसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से बताया था कि यहाँ पे 36 होगा, तो हम क्यों हिट एंड ट्रायल लगाएं, बार बार लगाएंगे तो मिस्टेक्स हो सकते हैं। अब इन दोनों को ले लें, अब फाइनली ये दोनों अगर हम देखें तो अब क्या हो गया, अब ये 36 हो गया अपॉन 20, और ये वाला आपका 27 अपॉन, ये फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको, अब यहाँ पे हम x मान लेंगे, अब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं। चलिए वहाँ x माने थे तो इसको हम y मान लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये x था, ये y हो गया। फिर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 36 × y इक्वल टू 27 × 20। y इक्वल टू निकालना है इसी अननोन को, तो अननोन के साथ जो भी है उसे हम क्या कर लेंगे, तुरंत हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे x के साथ 5 था तो डिनोमिनेटर में आया, तो अननोन के साथ जो भी रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बाकी का न्यूमरेटर में चला जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना करेंगे तो आराम से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, चलिए 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 9 जा 36, और 4 5 जा 20, और 9 3 जा 27। y इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3 × 5, तो क्या आ गया ये 15। क्या कहीं नेगेटिव वगैरह था, नहीं था, तो 15। दूसरा वाला आपका क्या फिल हो जाएगा यहाँ पर, 15। अब 27/15 हो गया, ध्यान से देखिए, y इक्वल टू क्या, 15 हो गया। अब पहले ये देख लीजिए, थोड़ा पेज छोटा पड़ रहा है, तो 27/15 हो गया, और -45/xy की बाद फिर z। तो हम कहाँ लिखें इसको, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 27/y की जगह पे क्या आ गया, 15 आ गया, क्योंकि y की वैल्यू हमको पता चल गई, इक्वल टू -45 दिया है, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यही हमें पता करना है। x y मान लिए हैं, चलिए z मान ले रहे हैं। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 27 × z इक्वल टू -45 × 15। यहाँ भी क्या करेंगे, हमें z इक्वल्स टू निकालना है, तो z इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, z इक्वल्स टू z के साथ जो है उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ले गए हम, फिर -45 × 15 कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे कट करेंगे, 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, और 9 5 जा 45, तो z इक्वल टू आपका आ गया -5, ये माइनस है ना, -5 × 5, तो z इक्वल टू आ गया आपका 25 माइनस में।
तो सब के सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पहले x इक्वल टू आया था -36 और फिर y इक्वल टू आपका आ गया था 15 और z इक्वल टू आ गया था -25। थोड़ा सा साइन में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पे -36 आया था ना, तो हम यहाँ पे -36 तो लिए नहीं थे, माइनस आप कर सकते हैं यहाँ पे माइनस, तो फाइनली ये -15 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे -15 लिख देंगे और फिर अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमने लास्ट वाला किया था 27 तो था ही, -15 आ गया था इसलिए माइनस लिखेंगे, -45 पहले से है और z है, तो अब -15 कर लेंगे यहाँ पर। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये +25 आ जाएगा, z इक्वल टू +25 आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लीजिए इसको।